यही चीज तो मैं चाहती थी। मैं रेडी हूँ ऑफिस जाने के लिए, मेरे पति हेमलता के लिए भी, उसको भी बहुत पसंद है, शादी से पहले ही। देख रहा हूँ लैपटॉप में मेरे पति मेरे लिए सरप्राइज प्लान कर रहे थे और मैंने पोपट कर दिया। 24 अप्रैल 2024। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। और सुबह सुबह की भागम भाग से सारा काम खत्म करके निकल पड़ी हूँ अपनी जॉब की तरफ। और मेरे पति मेरे को ड्रॉप करने जा रहे हैं। आज वहाँ तक नहीं जाएंगे, रास्ते में ड्रॉप करेंगे। और रास्ते में मैं कैसे जाऊंगी वो आपको मैं बाद में बताऊंगी। तो बस वैसे तो मतलब लेट नहीं हूँ, टाइम पर है हम, पर फिर भी जल्दी क्योंकि इस टाइम थोड़ा ऑफिस टाइम होता है ना, तो रश बहुत ज्यादा होता है। और ये रेड लाइट मिल जाए तो और भी ज्यादा दिमाग खराब होता है। और आज एक बात और बता दूं, आज मेरे पति ने मेरे को ब्रेकफास्ट बना के खिलाया था, क्योंकि बहुत जल्दबाजी थी ना, तो उस टाइम कुछ शूट वूट नहीं कर पाए हम, कोई शॉट लिया नहीं हमने। हाँ, देर हो रही थी, फिर मैंने कहा जाओ मैं ब्रेकफास्ट बना। मैं रेडी होने चली गई थी तो इन्होंने ब्रेकफास्ट बनाया। फिर क्योंकि मैं ब्रेकफास्ट साथ ही कर ले। कितने टाइम बाद बना के खिलाया ब्रेकफास्ट? हाँ, बहुत टाइम बाद, बहुत टाइम हो गया। मेरे हाथ की चाय और ब्रेकफास्ट, वाह 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 वाह। यही चीज तो मैं चाहती थी। मैं रेडी हूँ ऑफिस जाने के लिए, मेरे पति चलो, ये तो बिना उसके भी हो जाता है, बिना उसके भी पॉसिबल है। वो तो खैर होता ही है, लेकिन जब हम कहीं जा रहे होते हैं, मतलब हाँ भाई जॉब पे जाना है, लेट हो रहे हैं, तो वो चीज अलग ही होती है। वैसे हो जाता है कई बार कि मैं कुछ काम कर रही हूँ, मैं बिजी हूँ, तो बना लेते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो बस अभी मैं पहुंच जाऊंगी ऑफिस में, फिर पूरा दिन ये मिलेंगे, फिर मैं मिलूंगी आपसे शाम को। कैसे मन लग रहा है मतलब आपका जाने का मन होता है ऐसा करता हाँ, है? मतलब करता तो है। अभी थोड़ा काम वैसे कम है क्योंकि स्टार्टिंग है ना, तो थोड़ा बोर भी होती हूँ, तो इसलिए थोड़ा बहुत फोन भी चला लेती हूँ। तो उस फोन चलाने में, रील्स देखने में, इन चीजों में तो हो ही जाता है टाइम पास। क्योंकि यहाँ पे वो टाइम मेरा, यहाँ पर भी वही चीज होती थी, वहाँ थोड़ा काम का रहता है। ये कई बार बिजी होते थे, अपना काम कर रहे हैं। अभी नया नया है ना, तो मन तो करता ही है। जब काम का बर्डन हो जाता है ना, जब थोड़ा सा रहता है, स्ट्रेस बढ़ जाता है। स्ट्रेस बढ़ जाता है काम का ना, कि घर भी मैनेज करना, फिर काम पर भी। चलो कोई नहीं, ये भी हमारी चॉइस, दिल से निभानी है। हर काम किए हैं, दिल से किए है ना, तो जो काम हम दिल से करते हैं उस काम में डेफिनेटली ही मजा आता है। चलो भाई, फिर मिलती हूँ आपसे मैं शाम को। सो गाइज, ये मेरा पुराना वाला लुक है। जब मैं जॉब पे पहले जाया करती थी तो मेरा सेम ऐसा ही लुक होता था, क्योंकि ऑटो में जाती थी। क्योंकि ऑटो में जाना, फिर उसके बाद स्कूल बस में जाना, तो धूल मिट्टी से बचने के लिए हमेशा ही मैं फेस को कवर करके ही मैं जाती थी। तो अब भी मेरे को आगे ऐसे ही जाना है। ये तो रास्ते में मेरे को ड्रॉप कर देंगे गाड़ी तक, तो वहाँ तक जाऊंगी नहीं, तो मैं पहले से रेडी हो गई हूँ अपने पुराने वाले लुक के साथ। Yes, I love it. क्योंकि इनको सब जहन में वो मेरी छवि है कि ऐसे दुपट्टे में से सिर्फ आंखें ही दिखाई देती थी। सिर्फ आंखें चमकती थी। सिर्फ आंखें चमकती थी। आंखें बहुत प्यारी हैं। तो गाइस, हेमलता को ड्रॉप करने के बाद अब मैंने आकर बनाया है एक अपने लिए प्रोटीन शेक। देखो भाई, बनाना तो था नहीं, तो मैंने प्रोटीन, ओट्स और जो भी नट्स वट्स थे वो सब मिक्स करके मस्त शेक बना लिया। और हाँ, इससे पहले मैं सिस्टर के लिए बस रूट चेंज करवाने के लिए एप्लीकेशन लेकर आया था, क्योंकि वो सारी चीजें प्लानिंग कर रहे हैं ना कि रूट चेंज भी तो करवाना पड़ेगा। यहाँ होती थी पहले बस, अब दूसरी जगह जाती है, मतलब दूसरी जगह जाएगी। और मैं जो ये शेक है ना, वो किसी को दिखाकर और पीने वाला हूँ, आप लोगों को नहीं, किसी और को। और वो दिखाता हूँ वो कौन है। ये है वो मोहतरमा। ये वो मोहतरमा है जिसको मैं दिखा के पीने वाला हूँ अपना शेक। अब पहले मैं पी के देखता हूँ कि कैसा है, टेस्ट बताता। ये इसमें मिला है गाइस मैंने प्रोटीन, ओट्स, नट्स। इट्स अ हेल्दी ड्रिंक, इसमें कोई शुगर नहीं है। वाह, ऑसम ऑसम, मस्त। वाह, सच में यार बहुत मस्त लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं आइसक्रीम पी रहा हूँ, ऐसा लग रहा है। वो चॉकलेट वाला फ्लेवर है गाइस इसमें प्रोटीन का। ओके जी, आपके लिए रख देता हूँ बचा के। ये है ना, इतना आप पी लेना। गिलास में डाल दो और उसमें आइसक्रीम स्टिक डाल दो, आइसक्रीम रख दिया उधर ड्रॉर में, फ्रीजर में रखना है। ओहो, कह रही है कि इसको किसी उसमें डाल के और आइसक्रीम स्टिक लगा के और फ्रीजर में रख दो कि आइसक्रीम बन जाएगी। चालू आइसक्रीम खाओगे हैं?
फिर सिस्सी कहेगी मुझे क्यों नहीं दे रहे आइसक्रीम, और ये इसको दे नहीं सकते क्योंकि इसमें प्रोटीन है, क्योंकि ये बच्चों वाला प्रोटीन नहीं है ना, उसके लिए बाहर से ले लेंगे आइसक्रीम। Few hours later. तो गाइस शाम हो चुकी है, मैं वर्कआउट करके आया तो सिस्टी को मैंने पिक कर लिया था स्कूल से आते ही और करा दिया लंच भी। तो देखो भाई मैं ड्यूटी तो अपनी पूरी कर रहा हूँ, साथ में मैंने खुद लंच किया और सिस्टी को भी लंच कराया। और आज मैंने सिस्टी को दिखाया कार्टून वाली मूवी जो कि मम्मी के साथ नहीं देखती है। शक्ल दिखा दे। Now surprise time. तो गाइस गुड इवनिंग, अभी शाम हो चुकी है, इमलता पहुंच चुकी है कमरे में, सो रही है अभी, रेस्ट कर रही है क्योंकि सुबह वो जल्दी उठती है ना। और बहुत टाइम से सिस्टी का भी बहुत मन कर रहा था और हेमलता के लिए भी, उसको भी बहुत पसंद है। शादी से पहले ही मैंने बनाकर खिलाया था और मैं धीरे धीरे इसलिए बोल रहा हूँ कि वो सुन ना ले। तो मैंने उसके लिए मंगाया है पास्ता, कुक पास्ता नहीं, मैं खुद बनाऊंगा अपने हाथ से। तो ये मैंने पैकेट तो उसमें तकरीबन जो मेरी रेसिपी है उसके अकॉर्डिंग 1 घंटा तो मुझे लगेगा ही लगेगा बनाने में। तो उसकी मैं तैयारी शुरू कर देता हूँ अभी से ही। इतने वो रेस्ट करेगी, 1-1.5 घंटे में बन के आराम से मस्त रेडी हो जाएगा। स्लो प्रोसेस से, मतलब आराम से करना पड़ेगा, ज्यादा हड़बड़ी नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि वरना वो जाग जाएगी। तो चलो प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। और गाइज ये कोई मैदा वाला पास्ता नहीं है, वूल व्हीट पास्ता मंगाया मैंने क्योंकि मैं अपनी हेल्थ का भी ध्यान रख रहा हूँ, सबकी हेल्थ का भी ध्यान रख रहा हूँ क्योंकि मैं जिम कर रहा हूँ और मैं अभी मैदा वाली चीजें तो मैं खा ही नहीं रहा। ये वूल व्हीट पास्ता है और कलर से ही पता चल जाएगा आपको इसका फाइबर कितना है और प्रोटीन कितना है इसमें। तो गाइज ये पास्ता मैंने रख दिया है, इसमें थोड़ा सा नमक डाला है, पानी, घी थोड़ा सा और काली मिर्च। तो ये बॉईल होने के लिए रख दिया। अभी कुछ 1-2 सब्जी बाकी रह गई है। वैसे मैंने सारा जेप्टो से मंगा लिया था सामान, लेकिन पता चला 1-2 चीज रह गई यार, वो है ही नहीं फ्रिज में। पहले मुझे लगा था कि वो है, लेने जाना पड़ेगा मुझे अलग से क्योंकि वो जेप्टो में आउट ऑफ स्टॉक है। चलो मैं लेके आता हूँ, तब तक ये थोड़ा सा बॉईल होता है क्योंकि गाइस सब्जियों के बिना ना पास्ते में मजा नहीं आता। तो गाइस ये सब सामान ले लिया है, कैप्सिकम और मशरूम और अपनी डाइट के लिए केले। तो चलो पहुंचते हैं जल्दी से, वो उठे से पहले काम खत्म करना पड़ेगा, नहीं तो पता लगे पॉपट हो जाए सरप्राइज का। तो गाइस ये सब मैंने काट के रेडी कर लिया है, मशरूम, कैप्सिकम, हरी मिर्च और ये लहसुन है, टमाटर, प्याज तो रह गई यार। तो गाइस ये प्याज भी कट गई है। तो चलो अब इसको छोंक लगाते हैं। मेरी पास्ता ये रेडी हो चुका है। देख रहा हूँ लैपटॉप। सो हे गाइज गुड इवनिंग, शाम हो चुकी है। शाम तो खैर क्या, रात ही हो गई है। और शाम को मैं आई थी, आने के बाद अपना चेंज वेंज किया, मतलब फेस वॉश वगैरह करके, और इन्होंने भेज दिया मेरे को जबरदस्ती सोने के लिए। जबरदस्ती नहीं है, वैसे भी मैंने इसलिए भेजा था कि आप रेस्ट कर लो क्योंकि सुबह वही है 5 बजे उठते ही हो, कल भी नेक्स्ट डे फिर आपको जल्दी उठना है, तो नींद पूरी करने के लिए भेजा था। हाँ, तो बोल दिया कि जाके सो जाओ, थोड़ी देर में मैं काम करके चाय बनाऊंगा तो मैं उठा दूंगा। मैं उस टाइम से मन था नहीं मेरा सोने का, क्योंकि मैं जब आ रही थी ना, मेरे को सच में बहुत तेज नींद आ रही थी और मैं झटके लेती हुई आ रही थी, ऐसे 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 ऐसे। गॉगल्स और लगाए हुए थे धूप की वजह से, तो और ज्यादा रिलैक्स मिल गया था। फिर मैं चली गई थी लेटते, फिर जब बेड पे चले जाए, जब तो चाहे नींद आ रही हो चाहे नहीं आ रही हो, थके हुए इंसान है तो फिर तो सोना ही है। और मैं सो गई थी और फिर रेनू का फोन आया था मेरी, तब आँख खुली और मैं गई किचन में। तो किचन में मेरे पति मेरे लिए सरप्राइज प्लान कर रहे थे और मैंने पोपट कर दिया। पर कुछ नहीं, वैसे भी मतलब पोपट तो खैर किया, मेरे को ये बाद में बताते हैं। मेरे को जब जाके देख लिया ये मेरे लिए पास्ता बना रहे हैं, वाओ। और सच में मेरे को बहुत अच्छा लगा। एक बात तो कहने वाली है कि मेरे पति ऑलराउंडर है। वो बात मैं आज बोल ही रही थी। और पास्ता शादी से पहले भी मैंने खाया था इनके हाथ का और मुझे बहुत टेस्टी लगता था। मुझे स्पेशली इन्हीं के हाथ का पास्ता मुझे टेस्टी लगता है। थैंक यू सो मच, लव यू। आज का पता नहीं है कैसा बना होगा। लव यू। लव यू टू। सच में मतलब बीवी काम करके आए और पति ऐसे ऐसे सरप्राइज दे तो फिर तो बस क्या ही कहने। काम करने में भी मन लगता है और फिर टेंशन थोड़ा सा जो इस माइंड का स्ट्रेस होता है ना, वो खत्म हो जाता है। और गाइज मेरा आज ऑफ था, तो 2 दिन से सिस्टी बोल ही रही थी कि मुझे पास्ता खाना है, तो मैंने कहा चलो आज मैं पास्ता ही बना लेता हूँ। आज मेरा ऑफ भी है और फिर इस बहाने मोहतरमा को भी खिलाई दूंगा, वो भी इम्प्रेस हो जाएगी, आएगी। और फिर इसके लिए चाय रेडी कर दूंगा, पास्ता। लेकिन ये किचन में आई और आके बस ऐसे मैं सिर्फ पास्ता वास्ता सब रेडी हो चुका था, बस चाय मैंने चढ़ाई थी, मैं चाय बनाता हूँ। और इतनी देर में ऐसे आई और ऐसे करके प्लेट उठाकर और देख लिया इसने। मैं
मैं ना प्रॉपर अच्छे से सर्व करता। ट्रे वे निकाल ली थी मैं, बाउल में रेडी करके उसके ऊपर धनिया वनिया पूरा सेट करके उस हिसाब से लेके आता चाय वाय के साथ, और फिर इसको एक फॉक स्पून से इसको टेस्ट कराता। पर वो सारा ना खराब कर दिया, पोपट कर दिया सारे मुंह का। उस टाइम भी मैंने सिर्फ देखा था, वो चीज ऊपर से आके आप दोबारा वो कर सकते थे जो आपके माइंड में था, वो आप ऊपर ही करके लाते ना तो आप कर सकते थे, ऐसा कुछ वो नहीं था। क्या ऊपर ही करके लाते हैं? आप किचन में करके लाते ना, बाउल में रख के और वो चीजें सारी। हाँ किचन में तो करके नीचे लेके आता ना। हाँ तो जब मैं एक बार देख के आ गई थी तो वो चीज आप ऊपर करके ला सकते थे, वो और भी मेरे को अच्छा होता। मेरे माइंड में इतना आइडिया थोड़ी था कि आप ऐसे प्लान कर रहे हो या ऐसा कुछ है। अब चलो छोड़ो, नेक्स्ट टाइम के लिए। यानी कि नेक्स्ट टाइम में मुझे सरप्राइज मिलेगा। चलो निकालो, ठंडा हो जाएगा फिर। और गाइस ये है हमारा वेजी पास्ता, यमी यमी। आप लोगों के मुंह में पानी आ रहा होगा देख के, अभी से ही देखे। सच में मुझे तो आ रहा है वेजी पास्ता। इसमें 2 चीज और रह गई, ब्रोकली और बेबी कॉर्न, वो नहीं मिली। इससे पहले वो पानी से पेट भर जाए, इसलिए पास्ते से पेट भरो। टेस्ट करके बताइए कैसे लगेगा पापा के हाथ का पास्ता, क्योंकि ये इसने पहली बार खाई कि नहीं। पापा ही बनाएंगे। अच्छा खाओ। सच में ऐसे बनाए या तारीफ कर? सच में। पर जब एकदम गरम गरम जब बन के आता है ना, इसकी बात ही अलग है। अब सिस्टी की टर्न है। तो खा भी नहीं, चटपटी है। चटपटी है, हाँ बस यही। टेस्टी है बहुत। चलो मिर्ची तो नहीं है ना? नहीं। इस ठीक है, मिर्ची मैंने इसलिए मिर्च का भी हिसाब रखा था कि ज्यादा सिस्टी को मिर्च ना लगे। तो गाइस अब पहुंच गए हम बेड पे खाना खाने के बहुत देर के बाद, तुरंत नहीं। के बाद मैंने अपना व्लॉग एडिट करके फाइनल अपलोड कर दिया। तो सच में यार पास्ता मुझे तो अपने हाथ का बहुत टेस्टी लग रहा था। नहीं सच में अच्छा था पास्ता। हालांकि ये डाइट पे चल रही है और इसने ये रात को सिर्फ इसने अपना हल्का खाना किया हुआ है, लेकिन टेस्ट के चक्कर में इसने ज्यादा खा लिया। खाना खाते हुए भी रोती है ना। आज तो उसने पास्ता भी दोबारा लिया था, बोल के मेरे लिए बचा देना। और जब मम्मी पूछे कितना दूं, दे दो आप, दे दो जितना आपको ठीक लगता है दे दो। दोबारा भी। बस गाइज यहाँ पे हम 3 दिन और है ना, उसके बाद है ना फिर ये ऑफिस से है ना थकी आ रही यहाँ नहीं आएगी, फिर हम कहीं और ही होंगे। मतलब ये तो खैर आते ही रहेंगे, इनकी क्लासेस वगैरह होगी यहाँ पे। हाँ मैं आऊंगा और यहाँ पे मुझे काम करना इनको। यहाँ की भी जो चीजें प्लान है ना, वो मैं अभी कुछ नहीं बता रहा, कुछ भी नहीं बता रहा। मैं सिर्फ करके दिखाऊंगा। मतलब जो ये चीज है कि जैसे जैसे वो चीजें होंगी, क्योंकि बताने से वो है ना, मैंने देखा है कि चीजें खराब हो जाती हैं, होती नहीं है। ये है। लगता है ये बोल देता है, ऐसी चीजें होती, करता तो है नहीं। तो करने के बाद जब हम करेंगे तो वो चीज तो हम कैप्चर करेंगे ही, तो आप लोगों को पता चल ही जाएगा। तो चलो अभी फिलहाल इतना कह सकते हो, कभी कभी हम अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करने जरूर आएंगे। हाँ क्योंकि ये हमारी जन्नत है सच में। और कहीं और भी जा सकते हैं, ऐसा नहीं है, कहीं बाहर भी जा सकते हैं। हाँ कहीं बाहर जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो चीज होती है ना वो कहीं और नहीं होती। एक तो कहीं और जाएंगे, इस टाइम पे आपको चेकआउट करना है, ठीक है। यहाँ का कोई टाइम नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। और कहीं पे दूसरे प्लेस पे जाते हैं तो हमें वो टाइम लिमिट के अकॉर्डिंग ही उसको यूज करने मतलब के कहीं लिए बाहर जाना है तो भागम वहाँ पर जाओ और देख कर आओ फटाफट। यहाँ पे जो अपनी पर कभी कभी बाहर घूमने वो तो खैर रहेगा ही, वो चीज तो उसको लिए तो मैं बोल ही नहीं रही। चलो गाइस अब ये सोने का वक्त, फिलहाल इस ब्लॉग का एंड कर रहा हूँ। होप आप लोगों ने छोटे से ब्लॉग को एंजॉय किया होगा। एंजॉय किया तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। एंड लव यू सो मच गाइस। आप लोगों का प्यार सपोर्ट बस ऐसे ही चाहिए, हम आगे बढ़ते रहें, आप लोग भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते रहो, ये मेरी ब्लेसिंग्स है। गुड नाइट, बाय। गुड नाइट, बाय।